अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उन सब बहनों का बल्कि भाइयों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मेरे व्लॉग्स बहुत शौक़ से देखते हैं और मुझे कमेंट में भी बताते हैं कि आपके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, आपके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, कुछ मेरे ऐसे जानने वाले भी हैं जो मुझे ना व्लॉग्स के बारे में अलग से ही कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ कमेंट सेशन में ही आप ये मेरी तारीफ़ें कर दिया करें। बहुत बहुत ज़्यादा उनका भी शुक्रिया। तो जी, आज का जो व्लॉग है ना वो मैं तकरीबन लंच टाइमिंग में ही स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन दोपहर की टाइमिंग में ना इनके पापा जो है वो फ़िश लेकर आए हैं, जो कि मेन्यू की आई थिंक फ़िश थी, लेकिन ना मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई बोनलेस, जो कि मैं खुद ही बनाती हूँ। मुझे खुद के हाथ की ज़्यादा अच्छी लगती है। 2-3 तरीके से मैं बनाती हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट हुई ही हैं और तकरीबन नहीं भी हुई, और हमने जो है ना बस फ़िश खानी स्टार्ट कर दी है। बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश बहुत पसंद है, तो बाकी जो है ना उल्टी-सीधी चीज़ें देने से बेहतर है कि आप अच्छी वाली चीज़ बेशक घर में खुद बना के तो दें। अच्छा, बहरहाल ये जो है ना हम लोग ट्राई करने के लिए लेके आए थे, लेकिन पर्सनली मुझे पसंद नहीं आई। कहने का मकसद ये है कि अपने हाथ से जो बनी होती है ना चीज़ अपनी आँखों के सामने, और वो ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, और उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा बनता है जो घर की फ़िश होती है बोनलेस वाली। तो वो 2-3 तरीके से ख़ैर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर ही लेंगे। अब यहाँ पर ना हम लोगों ने दोपहर में बस यही फ़िश ही एन्जॉय की हुई थी थोड़ी बहुत बच्चों के साथ ही, और नाश्ता भी हम लोगों ने चूँकि लेट किया था। अब यहाँ पर मैं जो है ना इवनिंग अपनी रूटीन आज शेयर करने वाली हूँ। बच्चों के लिए मैंने बनानी थी फ्राइज़, फिर मैंने कहा हर टाइम जो है मैं इनको फ्राइज़ ही बना के देती रहती हूँ। आज इनके लिए कुछ डिफ़रेंट किया जाए और इन्हें कुछ और भी चीज़ों का जो है ना वो टेस्ट टेस्ट दिलाया जाए। अच्छा, शादी से पहले क्या होता था, मेरी प्रॉपर एक ना रूटीन होती थी कि शाम के 5 बजे जब चाय बननी है ना, तो खाली चाय तो हमने पीनी ही नहीं होती थी, और पूरी फैमिली को बस जो अगर हल्का-फुल्का कोई कैलूला भी कर रहे हैं ना दोपहर में, तो और शाम होने वाली है और चाय का टाइम भी होने वाला है, तो चाय बस चढ़ा देनी होती थी, और साथ ही कोई मज़ेदार से लवाज़मात, कोई स्नैक्स वग़ैरह घर के बने हुए किसी भी किस्म के, तो वो मैंने ज़रूर रखने होते थे। मेरी ये आदत होती थी कि एक तो सब बैठ के इकट्ठे बैठ के सब खा पी भी लेंगे, और जो है ना मैंने अपने हाथों का जो टेस्ट दिखाना होता था, सबको टेस्ट करवाना होता था कि आज मैंने ये बनाया है और आज मैंने ये बनाया है, बहुत ही मज़े-मज़े का। और उस मुझे असल में शौक होता था कि जो भी मैं बनाऊँ ना, कोई एक बंदा ना तारीफ़ ज़रूर कर दे कि ये तो बहुत मज़े के बने हैं। बस इसी शौक में जो है ना मुझे कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था। शायद यही वजह थी जो कि आज आप मैं फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया के सामने ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? तो इसलिए शादी से पहले मैं देसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बनाती थी खाने के हिसाब से, लेकिन कुछ जंक फूड्स वग़ैरह चूँकि हम लोग फ़ारिग होते थे, ज़िम्मेदारियाँ तो कोई होती नहीं थी, बस पढ़ाई की और खाना वग़ैरह बना लिया, कभी कुकिंग कर ली। तो इस तरह के जो शौक थे ना वो फिर बड़ा दिल करता था कि अब्बू तारीफ़ करें या भाई तारीफ़ करे कोई भी, कि आज मैंने ये बनाया है, ये तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बन गया है। तो बस यही 1-2 जुमले सुनने के लिए, तारीफ़ें सुनने के लिए जो है ना हम कुकिंग किया करते थे। तो शाम की टाइमिंग में अब चूँकि अब बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं, तो मेरा दिल करता है कि अब इनकी रूटीन वैसी ही बनती जाए, जैसे कि अब वैसे तो आहिस्ता-आहिस्ता अब इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाएँगी, पड़ती जाएँगी। पढ़ाइयाँ जो है ना आजकल के बच्चों की इतनी ज़्यादा टफ़ होती जा रही होती हैं कि बच्चे छोटे-छोटे से बच्चे होते हैं और इतने बड़े-बड़े बैग होते हैं और इतनी ज़्यादा किताबें होती हैं। हमारे दौर में भी ऐसे ही होता था, हम भी इसी तरह पढ़ते थे, तकरीबन रात के 8-9 बज जाते थे और हमें फिर टाइम ही नहीं मिलता था खेलने का। कारी साहब आ जाते थे और स्कूल जाना, अकेडमी जाना, अकेडमी से 4-5 घंटे अकेडमी में लगा के आओ और टेस्टों की तैयारी, और अगले दिन स्कूल के टेस्ट की तैयारी, अकेडमी के टेस्ट की तैयारी। तो वो इतनी ज़्यादा टफ़ रूटीन होती थी ना मेरी तो लाइफ़ की, कि बहुत ही ज़्यादा टफ़ थी, कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता था, इवन खेलने के लिए भी टाइम नहीं मिलता होता था, और रात को भी ना मेरी कोशिश होती थी कि सोने से पहले 1-2 चीज़ें मैं अपनी कोई याद करके सो जाया करूँ। तो बस यही चीज़ें जो है ना अब सोचती हूँ कि वो रूटीन भी बड़ी अच्छी होती थी और ये रूटीन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और हम उस दौर में सोचते होते थे कि ना अम्मी कितनी अच्छी है ना, कि अम्मी ने कोई कुछ भी नहीं पढ़ना होता, अम्मी को तो कोई काम ही नहीं है घर के। और आज जब खुद अम्मी बन गए हैं, तो पता लगता है कि जी अम्मी की ही जो ड्यूटी है ना वो सबसे ज़्यादा टफ़ होती है। तो कोई बात नहीं, अम्मी ने सबसे पहले जागना होता है, अम्मी जागेंगी तो ही आगे से जो है ना सारी रूटीन शुरू होगी।
ख़ैर अब जो सूरत-ए-हाल चल रही है ना, फ़िलहाल मौसम की अगर मैं बात करूँ तो स्मोक की वज़ह से तो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा इश्यू हो रहा है कि हम लोग बाहर निकल ही नहीं पा रहे। बहुत से लोगों के ना दिमाग में ऐसी भी बातें आ रही हैं हाउसवाइफ्स की कि हम नानों के घर चले जाएँ। अच्छा, मुझे भी ऐसे ऑफ़र भी आ रही है कि नानों के घर चलते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रही हूँ स्मोक की वज़ह से। इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करती है मुझे, मेरी आइज़ को। और इसके बाकी जो जरासीम है ना, तकरीबन 1-2 महीने के बाद आपको और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो बस जी, अब यहाँ पर ना शाम की टाइमिंग में ये ज़बरदस्त से क्रंची से पकौड़े बन के तो तैयार हो गए हैं, और 1 दिन पहले मैंने अपने लिए दही भल्ले भी बनाए थे। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना, हमने कोई दोपहर में इतना ख़ास लंच वग़ैरह जो है ख़ास किया नहीं हुआ, तो आज हम ये नान पकौड़े जो है ना एन्जॉय कर लेते हैं। बच्चों के लिए ना मैंने सिंपली कतले भी बनाए थे आलू के, लेकिन मुझे लगा कि इनको ना इसमें ज़रा स्पाइस का इश्यू ना हो जाए और पसंद ना आए। और वैसे ओवरऑल मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि इसमें सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड की हुई हैं पकोड़ों में, तो ये अगर वेजिटेबल्स खा लेते हैं तो कितनी अच्छी बात है। और दोनों बच्चों को इतने ज़्यादा ये पसंद आए थे, और मैंने उनके लिए सेपरेट ये आलू के कतले भी बनाए हैं, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको पसंद आ गए थे मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा भी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। डिफ़रेंट 2 तरह के पकौड़े भी हो गए थे, साथ दही भल्ले थे और साथ चाय थी शाम की। तो बड़ा ही मज़ा आया। शाम की रूटीन आज आपके साथ जो है मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो 2 से 3 दिन से ना तकरीबन मेरा व्लॉग भी नहीं लगा था, और वो यही वजह थी कि व्लॉग्स तो मेरे बनते जा रहे हैं, लेकिन मेरे ना मोबाइल का भी थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है, और मेरा सारा काम जो है मेरे मोबाइल के कैमरे की वजह से होता है। मेरा दिन ही स्टार्ट मेरे कैमरे से होता है, और मैंने जो भी आई थिंक मतलब जो भी घर के काम करने होते हैं, सारे मुझे रिकॉर्ड भी करने होते हैं, और मेरा कैमरे में ही कोई इश्यू आ रहा है। तो मुझे इसका भी बड़ा ज़्यादा मसला हो रहा था कि मेरे सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने कैमरा नहीं ऑन कर पा रही होती हूँ। तो बस यही वजह थी, एक तो ये वजह थी, और दूसरी ये भी कि मेरा जो है ना साइनस वाला इशू वो साथ-साथ मेरा साथ जो है ना नहीं दे रहा, और मुझे पैनाडोल वगैरह खानी पड़ रही है, कभी डॉक्टर के जाना पड़ रहा है। और जी, दिन का पता ही नहीं चल रहा कि दिन कहाँ कब शुरू होता है और कैसे फ़ौरन से पहले रात भी हो जाती है। तो बस जी, इसी तरह रूटीन जो है वो भाग रही है, आगे-आगे सर्दियाँ आ रही हैं और जल्दी रात भी हो जाती है। तो मेरा व्लॉग यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।